हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों के लंच की तैयारी। तो लंच में आज मैं उन्हें बना के दे रही हूँ आलू, जीरे वाले आलू, और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ जीरे में छोंकूँगी। तो मैं बना रही हूँ, तो मैं सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। बच्चों को ना तरी वाली सब्ज़ी तो टिफ़िन में तो वो किताबें विताबें सारे ख़राब होने का डर होता है कि फैल ना जाए, इसलिए उनको मैं टिफ़िन में ना सूखी सब्ज़ी देती हूँ। ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी देती हूँ वो टिफ़िन में, और गीली जो होती है तरी वाली वो आके जैसे चावल में डाल लो रोटी के साथ तो वो आके खा लेते हैं। और टिफ़िन में हमेशा मैं सूखी सब्ज़ी देती हूँ, चाहे आलू गोभी हो गई, बंद गोभी, मटर हो गया, आलू हो गए। तो यहाँ पे मैंने आलू काट लिए हैं, पतले पतले काटे हैं, फटाफट से गल जाते हैं इसलिए। और यहाँ पे मैं इन्हें अच्छे से धो दूँगी आलू को। ये देखिए यहाँ पे मैं धो रही हूँ, और धोने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी यहाँ गैस की तरफ बनाने के लिए। अभी बच्चे सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। उनको मैं 8 बजे का स्कूल है, 7 बजे उठाती हूँ। 1 घंटे में अपना उनका जो भी ब्रश व्रश नहाना धोना अपना रेडी हो जाते हैं। जब तक मैं इनका नाश्ता भी यहाँ पे रेडी कर देती हूँ और लंच भी। तो यहाँ मैंने आलू को धो लिया है और अब मैं बनाऊँगी। तो ये टोकरे में रात को बर्तन धो के रखे थे ना, तो सूख गए थे सारे बर्तन, इनको मैं बाद में लगाऊंगी। अभी मुझे जो चाहिए थी कढ़ाई और कड़छी, वो निकाल ली मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे घी मेरा गर्म हो गया है। मैंने घी में डाले है हींग, और हींग के बाद डाले हैं सरसों के दाने, और वो चटकने के बाद मैंने डाल दिया इसमें जीरा। और जीरा मेरा यहाँ पे भून चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू। आलू को ये देखिए कैमरा हिल रहा है, मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, इसलिए कैमरा हिले जा रहा है। तो मैंने सारे आलूओं को डाल दिया है, और अच्छे से मैं इन्हें मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इन्हें ढक दूँगी तक आलू गलने तक। और जब तक मैं इधर से आटा निकाल लूँगी, कि रात का बचा हुआ था तो थोड़े ठंडा नॉर्मल हो जाएगा। मैंने आटा निकाल के रख लिया यहाँ पे। और ये सारा सामान हींग, ये नमकदानी तो अभी मेरे को चाहिए थी, नमक मिर्च वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला। और ये सारा हटा दूँगी यहाँ से, जो आलू काटे थे ना, धोए थे, वो सब यहाँ से खाली कर दूँगी सिलेंडर। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने प्लेट में ना ये मेथी वो कर दी, कस्तूरी मेथी। तो ये क्रिस्पी हो जाती है ना, अगर वैसे डाल दो ना तो पत्ते पत्ते बच्चे फिर निकाल देते हैं। तो ये थोड़ी ये क्रिस्पी हो जाती है, गरम प्लेट में रख देती हूँ मैं। ऐसे जब भी बनाती हूँ, अगर मुझे डालनी होती है तो मैं ऐसे ही प्लेट में फैला देती हूँ। तो यहाँ देखिए आलू मेरे गल गए थे। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और कुछ नहीं डालूँगी, धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह। ये बच्चों को इन्हें थे, बच्चों के टिफ़िन में जाने थे सिंपल तरीके से ही। और गर्मी बहुत हो रही है तो ये नुकसान भी कर जाते हैं ना, ज़्यादा मसाले डालो सब्ज़ी तो इसलिए ज़्यादातर मैं सब्जियों में ये नमक मिर्च हल्दी डालती हूँ। ये देखिए लास्ट में मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी, और उसको डालने के बाद मैंने ढक दिया था 1-2 सेकंड के लिए। और यहाँ मेरी बनके रेडी हो गई आलू की सब्ज़ी। तो आपको तरीका अच्छा लगे मेरे सब्ज़ी बनाने का तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से साथ में बना लूँगी पराठे, और पराठे में त्रिकोने वाले बना रही हूँ। तो बच्चों को ऐसे ही पराठे पसंद है, गोल बनाओ ना तो कहते हैं मम्मी क्या रोटी बना दिए। तो मैं ये पराठे त्रिकोने वाले ज़्यादातर बनाती हूँ। तो यहाँ पे जितने बच्चों के टिफ़िन के लिए चाहिए वो मैं बना लूँगी। उसके बाद अपने नाश्ते के लिए बाद में बनाऊँगी। पहले बच्चों को रेडी करके भेज देती हूँ, अपना तो बाद में होता रहेगा। तो देखिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पराठे बन गए हैं, और मैंने फैला दिए हैं ताकि ठंडे हो जाए। और यहाँ पे मैं बच्चों के टिफ़िन में डाल रही हूँ। सब्ज़ी भी ठंडी हो गई थी जब तक मैं पराठे वगैरह बना रही थी, और मैंने पराठे भी फैला दिए थे, वो भी ठंडे हो गए थे। अब इनका मैं लंच पैक कर रही हूँ, तो मैं बच्चे उधर रेडी हो रहे हैं अपना।
तो यहाँ से लंच वंच पैक करने के बाद ना फिर मैं उधर बेटे की ड्रेस बनाई, बेटी की 2 छुट्टियाँ करनी होती है, फिर मैं बच्चों को रेडी करने के लिए चले जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों का लंच हो गया रेडी, पराठे और सब्जी आलू की। तो आज टिफ़िन में मैं बच्चों को ये लंच दे रही हूँ। तो मैं टिफ़िन कर दूँगी बंद, और फ़ोन की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी, तो हो गए थे, थोड़ा टाइम लगा था, बंद हो गए थे। एक हाथ में फ़ोन था ना इसलिए। और यहाँ पे साथ ही मैंने बोतल रख दी थी इनकी, और मैं इनको बैग में डाल दूँगी, फिर बच्चों को रेडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ये देखिए क्या हुआ। हमारी ये सिंक जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ ना, सिंक, ये वॉश बेसिन, यहाँ पे नाली है, तो वो पूरा पानी ना ऊपर को आ गया, पूरा पानी पानी पूरे घर में हो गया था जब मैं बच्चों को छोड़ के आई। तो इतनी बेड के नीचे, सोफ़े के, सारा तीनों कमरों में पानी 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 हो गया, एकदम नाली जाम हो गई थी। तो इसको 2 घंटे हो गए हमें लगे हुए, मेरे हस्बैंड को और मेरे को। इन्होंने खोली इतनी मुश्किल से, और आखिरकार अभी तो हो गई। ऐसा ही रात को भी हुआ था, रात को भी हमने किया 1-2 घंटे, पता नहीं सुबह फिर क्या हो गया। हमने सोचा था खुल गई है, मैंने पाउडर भी डाला वो नाली खोलने वाला, मगर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। और यहाँ पे मैंने फ़िनाइल से 1-2 बार पैर पोछा लगाया, धोया अच्छे से, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। ये नहाने चले गए और मैंने कहा बाकी का काम मैं कर देती हूँ, क्योंकि इन्हें देर भी हो रही थी, इन्होंने जाना भी था काम पे, इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा था, फिर मैं वाइपर से वही खींचने में लगी हुई हूँ। इतनी बुरी तरह थक गए थे ना। रात को भी ऐसे ही नाली जाम हो गई थी, रात को भी लगे, और अब सुबह भी यही काम हुआ। अब ना रुके तो अच्छी बात है, नीचे रहो ना, यही दिक्कत है। पिछली बार खुलवाई थी तो सैंडो निकली थी, कपड़े निकलते हैं जब भी वो बाहर से वो खुलवाते हैं सीवर। तो नीचे रहो ना, सारी दिक्कतें नीचे रहने वालों को ही होती है, ऊपर वालों के अपने मज़े रहते हैं। कोई सरदर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, कूड़ा फेंको, कुछ भी फेंको, नीचे ही पाइपों में आना होता है। तो यही सब था, इसलिए थक गई थी। फिर बच्चों को लाई, खाना वाना हुई, फिर उसके बाद कुछ शूट नहीं किया था। अब मैं डायरेक्ट आपसे शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके आई थी, और सब्ज़ी के साथ ये मुरमुरे, नमकीन वगैरह लाई थी, क्योंकि इसके पापा देर रात तक जागते हैं। तो रोटी तो 10 बजे तक हम खा लेते हैं, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 11, तो बाद में भूख लग जाती है, तो वो अपने आप ये कुछ ना कुछ पड़ा होता है ना, नमकीन मुरमुरे वगैरह, तो वो खाते रहते हैं। तो इसलिए मैं ला के रख देती हूँ ऐसे ही। तो यहीं मैं डिब्बों में डाल रही थी नमकीन वगैरह, मुरमुरे जितने आ गए थे, बाकी ये जो बच गए मैं बड़े डिब्बे में डाल दूँगी। और लाई थी धनिया, अदरक, पुदीना, ये सब, मिर्च वगैरह में ये पुदीना धनिया चटनी बनाने के लिए लाई थी। और टमाटर लाई थी, सरफ ख़त्म थी, 1 पैकेट सरफ का लाई थी। ये छोटा मोटा जो भी सामान था जो मेरे दिमाग में था वो सब मैं ले आई थी। और ये मसाले का ज़्यादातर ख़त्म था, ये टमाटर, मिर्च, अदरक, ये सब ख़त्म हो रखी थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही था, बाकी ये तो नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर अब मैं टमाटर को निकाल दूँगी टोकरी में और धो लूँगी। तो देखिए पहले मैं यहाँ लग गई, उसको टमाटर को साइड में रख दिया, पुदीना धनिया मैंने कहा तोड़ के रख देती हूँ। और थोड़ा सा धनिया मैंने रख दिया था, अगर सब्जी वब्जी बनाऊँगी ना काम आ जाएगा, बाकी की चटनी बना दूँगी। तो इसको मैं धोऊँगी नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने धो दिया था, बिल्कुल धोने से ना मुरझा जाता है। तो जब सब्ज़ी में डालूँगी ताज़ा तोड़ूँगी, धोऊँगी और डाल दूँगी। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, और बाकी को मैं धो दूँगी। देखती हूँ चटनी अभी बनाती हूँ, अभी पत्ते तोड़ूँगी, नहीं तो मेरे मूड के ऊपर है। और आज थक गई थी तो पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, इसलिए मैंने अभी ऐसे डंडियाँ काट के रख दिया। अभी देखते हैं क्या करती हूँ आगे। तो उनको रख दिया था, और अब मैं टमाटर धोने थे, मुझे तो टोकरी चाहिए थी, तो मैंने पुदीना धनिया की टोकरी भी खाली की थी। पहले मैं यहाँ से सामान हटाने लग गई। यहाँ देखिए ये नीचे डब्बे में ना मुरमुरे जो भी बच गया था सामान मैं नीचे रख रही हूँ। ये रस के डिब्बे में आए थे, बाकी 1-2 बच गए थे, वो पैकेट मैंने नीचे भी टोकरी पड़ी है ना, उसमें पहले वो वाले यूज़ कर लेंगे, बाद में फिर डब्बे से निकालेंगे। ये मैं सरफ़ का पैकेट लाई थी, तो ये सरफ़ के डिब्बे बिल्कुल सरफ़ ख़त्म हो गई थी, तो मैं डिब्बे में डाल के रख दूँगी। उसके बाद लगूँगी सब्ज़ी को धोने। तो यहाँ देखिए मैंने डाल लिया है, ये सर्फ एक्सेल का पैकेट है। कभी टाइड ले आती हूँ, कभी सर्फ एक्सेल, जो दिमाग में मूड में होता है
जो मिल जाए दुकान में वही उठा लाती हूँ। तो यहाँ मेरे को टोकरी चाहिए थी टमाटर धोने के लिए, मैंने खाली कर दी। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ टमाटर, और मुझे हरी मिर्च भी धोनी थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी धनिए के साथ, अभी मैं वो भी निकालूंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे सारे टमाटर धुल गए हैं, और मुझे ध्यान आई कि मैंने हरी मिर्च तो लेके आई थी, वो तो मैंने फ्रिज में रख दी। तो अब मैं निकाल के इन्हें टमाटर के साथ ही धो के रख दूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी मिर्चें भी धुल गई हैं, और अब मैं टोकरी को धो के पहले मैं टमाटर रखूँगी इसमें नीचे, कि मिर्च दब दुब ना जाए ना। तो टमाटर बड़े बड़े थे, और मिर्च को ऊपर फैला दूँगी, और नीचे प्लेट रख दूँगी। जो पानी गिरेगा स्लिप में नहीं गिरेगा, प्लेट में ही रहेगा। तो इनको साइड में रख दूँगी। यहाँ बर्तन पड़े हुए थे, और अब मेरे मूड में आया कि चलो धनिया पत्ती को ना पत्ते छांट के रख देती हूँ, अगर मेरा मूड होगा तो चटनी बना लूँगी फटाफट से। तो धनिया पत्ते छटे पड़े होंगे ना, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर सोचो ना कि हाँ भाई धनिया पत्ती को पहले छांटना है फिर बनाना है, तो एक बार को मूड हो भी सकता है कि नहीं बनाऊँ, मगर अब सारी तैयारी हुई पड़ी होगी तो शायद बना ही दूँगी। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी धुल गई। तो फ्रेंड्स, 9 बज रहे रात के, और बच्चों का खाना पीना हो गया है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, और अब है बच्चों को सोने की तैयारी। वो अंदर पढ़ रही है, मैं कह रही हूँ ऐसे कि बैग पैक कर ले ये फटाफट से, और सो जाओ। फिर सुबह अगर देर से सोओगे तो सुबह उठने में दिक्कत होगी। तो कह रही मम्मी अभी कोई नहीं, थोड़ा सा होमवर्क रह गया है, लास्ट का है, करके मैं भी आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का दिन तो ऐसे गया है। ज़्यादातर तो ये नाले ने दिमाग ख़राब कर दिया है, जाम हो गई थी, तो अभी खुली रहे वही अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए। मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।